बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त में सर मौजूदा सबका वफाकी वज़ीर हैं, मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शबली फराज साहब, मुझे सब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर क्या लगता है मखसूस नशस्तों का आज बाकायदा केस की समात शुरू हो गई है? 11 रुकनी केस इस वक्त अदालत जो है वो बेंचमान जो है वो समात जारी है, क्या देखते हैं कोई इंसाफ की उम्मीद नज़र आ रही है अदालतों से? देखें, बड़े अफसोस का मकाम है कि और ये एजाज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जाता है जिन्होंने कि 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालतों को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। आप देखते होंगे कि केस चल रहा होता है, अभी शुरू होता है और उसके फ़ैसले वो मीडिया पे ऑलरेडी चल रहे होते हैं। तो वो कैसा इंसाफ है जो कि वक्त से पहले केस सुने मुकम्मल हुए बग़ैर जब फ़ैसले चलने लगते हैं आपके मीडिया पे, तो उससे ही ज़ाहिर होता है कि इंसाफ तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, ये अल्लाह ताला के नाइब हैं इस ज़मीन पर इंसाफ फराहम करने में, और उन पे जितनी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जिन पे आयद होती है वो उन पे होती है। हम ये तवक्को करते हैं कि वो ये वक्ती और उनसे बालातर होके केस की मेरिट्स पे फ़ैसला दें। उस जहान में भी सुरखरू होंगे, इस जहान में भी सुरखरू होंगे। तो शगाना 2 केस की समात अडयाला जेल में आज जारी है, उसको कैसे देखते हैं कि जो खान साहब पर केसेस बनाए गए हैं, ये क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये कब ख़त्म होगा? देखिए, ये तो सारे पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता है कि ये सारे सियासी केसेस हैं जो कि खान साहब पे बनाए गए हैं, उनकी लीडरशिप पे बनाए गए हैं। कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस पे के 20 मुकदमे, मुझे ले लें 35 मुकदमे हैं, उसमें दहशतगर्दी के हैं। यानी आप बताएं कि जब दहशतगर्दी हम में, और जो असल दहशतगर्द हैं जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो उनमें और हमें कोई फ़र्क ही नहीं रखा गया। तो जो उसकी वजह से जो दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो तो बिल्कुल उनको डाइल्यूट कर दिया गया है, क्योंकि जब आप दहशतगर्द, जो असल दहशतगर्द होता है और एक सियासी वर्कर है, उसको अगर आपने दहशतगर्द बना दिया है तो फिर फ़र्क कोई नहीं रहा। तो ये इस तरह का माहौल जो है थोड़ी देर तो चल सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए चल नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम ही ऐसा है कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। सर, इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इमरान साहब ने मुतअद्दिद ट्वीट में भी कहा है कि सबको मुल्की मफाद की एक होकर जो है मोदी के ख़िलाफ़ अपना रद्दमल देना चाहिए, लेकिन मरियम साहिबा ने ये तनकीद किया कि 9 मई को जितना नुकसान एक सियासी पार्टी ने पहुँचाया इतना मोदी ने नहीं पहुँचाया, जितना मतलब कि इन्होंने पहुँचाया, ये इन्होंने नुकसान किया। तो उनको क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने एक ऑफिशियल तकरीब से इस तरह की बात कर दी जिससे यकजहती को भी जो है वो नुकसान हो? देखें, ये जो है ना नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, बिलखुसूस नून वाले, इनको पता है कि 17 सीटों वाले लोग हैं। इनको पता है कि जब भी हालात नॉर्मल हुए तो इनकी हुकूमत 5 मिनट नहीं ठहरेगी। ये बेसाखियों पे क्या कि ये बिल्कुल इनको हर तरफ से खड़ा किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। जब ये सारी जो मसनूई चीज़ें हैं जिसमें कि सब कुछ है इनके पास सिवाय अवामी सपोर्ट, अवामी मैंडेट और वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना लेजिटिमेसी, वो इनके पास नहीं है, तो ये इसी किस्म के बयान ये चाहते हैं कि इस किस्म का माहौल रहे। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम के, कौमी यकजहती के। आपने देख लिया होगा कि पूरे वॉर के दौरान, पूरी जंग के दौरान मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ, इन्होंने, ये इनकी पार्टी ने एक लफ्ज़ भी मोदी के ख़िलाफ़ बोला है? नहीं बोला। सुमन बुकमन थे, ये बिल्कुल खामोश थे। और अभी जो है तो वो क्रेडिट लेते हैं कि जी ये मनसूबा साबिज़ी जो है तो सारी नवाज़ शरीफ ने की है। तो ये तो मजाक है, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। और फिर इन लोगों की सपोर्ट तो ऐसे ही है जैसे कि आप यानी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।